श्रद्धा ओपन योर कैमरा। कैमरा नहीं ओपन होगा, हम शुरू नहीं करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो sentences can be divided into four main kinds according to their purpose. Sentences चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनके पर्पस के हिसाब से। ठीक है। फर्स्ट इज assertive sentence, second is interrogative sentence, third is imperative sentence and fourth is exclamatory sentence। ठीक है। So first is assertive sentence। तो assertive sentence क्या होता है? An assertive sentence tells us something, gives information or states a fact, it ends with a full stop। assertive sentence वो होता है जो हमें कुछ बताता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है या कोई फैक्ट बताता है। ठीक है। ठीक है। तो assertive sentences are the sentences that tells us something, give information and state a fact। assertive sentences वो sentences होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई फैक्ट हमें बताते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ assertive sentences। सबको समझ में आया assertive sentence क्या होते हैं? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो। टाइप्स ऑफ assertive sentences। देखो दो टाइप्स के assertive सेंटेंस होते हैं। पहला टाइप होता है पॉजिटिव assertive सेंटेंसेस, या फिर या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो क्यों नहीं चल रही आज? ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ assertive sentences। फर्स्ट इज पॉजिटिव assertive sentence। ठीक है। से समथिंग इज ट्रू, कोई ऐसी चीज जो कि सही हो, या फिर कोई पॉजिटिव वे में कोई चीज कहना। से समथिंग
ठीक है। तो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें, असर्टिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस का पहला काइंड होता है जो हमें कोई चीज बताता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है या कोई फैक्ट बताता है। और ये किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। असर्टिव सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस हमें वो बताता है जो चीज सही होती है या कोई चीज पॉजिटिव मैनर में बोलना पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज। ठीक है, आई लाइक मैंगोज। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है, राइट? है ना? आई लाइक मैंगोज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है ना? यस मैम। हाँ। तो ये एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है और पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. असर्टिव सेंटेंस का पहला टाइप सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, जितने भी लोग का कैमरा ऑफ है, शाजील आपका कैमरा ऑफ है, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। क्यों कैमरा ऑफ है? वो क्लास अभी ज्वाइन करी थी। हाँ तो कैमरा ऑन रखिए, किसी का भी कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए। नाजरीन समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। सिमरन आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो हमारा दूसरा असर्टिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है निगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सेज समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और इन अ निगेटिव मैनर। कोई चीज ऐसी जो ट्रू ना हो और कोई चीज निगेटिव मैनर में बोलना। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि सही ना हो या फिर कोई भी चीज को निगेटिव मैनर में बोलना निगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, आई डू नॉट लाइक बिटरगर्ड। मुझे बिटरगर्ड नहीं पसंद है, ये एक निगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें नॉट लग गया पहली चीज तो, और ये एक निगेटिव मैनर में भी बोला जा रहा है ना। बात तो मतलब बात तो गलत है ना कि मुझे बिटरगर्ड नहीं पसंद है, हर चीज पसंद होनी चाहिए, सबको सारी सब्जियां खानी चाहिए।
ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का सेकंड टाइप समझ में आया? यस मैम। इसमें कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। नो सिमरन कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। देखो, असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ यूजेस भी होते हैं। Uses of assertive sentences to give information, इंफॉर्मेशन देने के काम आता है। ठीक, टू एक्सप्रेस आइडिया, किसी भी आइडिया को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो वो असर्टिव सेंटेंसेस के असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है। और अगर हमें किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना हो तो उसमें कौन हेल्प करता है? असर्टिव सेंटेंस। इसका असर्टिव सेंटेंस का यूज है ये। स्टेट, अगर कोई फैक्ट होता है या कोई ओपिनियन होता है तो हमें वो कौन बताता है? असर्टिव सेंटेंसेस बताते हैं, टू स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियन। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। असर्टिव सेंटेंसेस में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैम। हाँ, मैम, कैन यू डिक्टेट मी द लास्ट पॉइंट? टू स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियन। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences are also known as question sentences. ठीक है, an interrogative sentence asks a question ends with a question mark। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और एंड किससे होते हैं? क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ठीक है, सो an interrogative sentences an interrogative sentence asks a question जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चंस करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, an interrogative sentence asks a question, it ends with a question mark। ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। it ends with a
क्वेश्चन मार्क। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है? समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? नो ठीक है, मैम। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल बताओ कोई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। मैम लाइक हु इज ही? एक एक करके, एक एक करके। हाँ, Ma'am, what is your name? व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अभी तक एक ही की वॉइस क्लियर आई है। मैम व्हाट इज योर व्हाट इज योर नेम, सॉरी, व्हाट इज योर नेम और where यू लिव, ये सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस है, राइट? है ना? Yes, ma'am. यस ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ये होता है ना क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना? Yes, ma'am. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनका पहला टाइप क्या है? यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? Ma'am, a sentence, ma'am, a question that has an answer of yes/no. यस, गुड। यस नो क्वेश्चंस, आंसर इज यस और नो, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है यस नो क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग यस या नो में देंगे उनको हम लोग यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, Yes, ma'am. जैसे कि एग्जाम्पल है, डू यू प्ले फुटबॉल? तो अगर कोई खेलता होगा तो वो यस कह देगा, अगर कोई नहीं खेलता होगा तो वो नो कह देगा, ठीक है ना? अगर Yes, हमें ma'am. कोई क्वेश्चन कर रहा है डू Yes, यू ma'am. प्ले फुटबॉल, तो अगर आप लोगों में से या कोई भी खेलता होगा तो वो यस कर सकता है, अगर वो नहीं खेलता होगा तो वो नो कर सकता है। तो ये होते हैं यस नो क्वेश्चंस। जिन भी क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उनको हम लोग यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नो No, मैम। ma'am. ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो ठीक है, तो सेकेंड टाइप है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? begins with word like what, where, when, who, which.
जो WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं हम लोग उनको WH क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मैम हु, व्हाट, whom, which, where. हाँ, who's, गुड। with, तो where, what, बिगिन विथ वर्ड्स लाइक what, why, where एंड when, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे कि what, why, where, when, ठीक है। Ma'am, इनके, side please, I'm writing. हाँ, Ma'am, please side, I'm writing. ओके, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? ma'am, where is the library? Why are you late? ठीक है, why are you late? या फिर where is my book? ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं हम उनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? why, what, where, when, ये सारे, ठीक है। सबको समझ में आया? व्हाट आर WH क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई डाउट? ma'am. ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का, सेकेंड काइंड का सेंटेंस। अब थर्ड काइंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? An imperative sentences gives order, request, advice, or instruction. It usually ends with a full stop, but sometimes it ends with a exclamation mark if a strong feeling is shown. देखो, ज्यादातर देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और वो यूजुअली किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है जब वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस gives command, gives a command, एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, एडवाइस देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देखो कमांड क्या होता है। कमांड क्या होता है? A command is something we tell someone do family। देखो, हाँ, ये कमांड वो होता है जो जब हम कोई काम किसी को करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अ कमांड, जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो हम उसको एक कमांड दे रहे होते हैं। किसी को कोई काम करने को बोलना, कमांड देना उसको कहते हैं। ठीक है, अ कमांड इज समथिंग वी टेल समवन टू डू। फॉर्मली। ठीक है, कमांड वो होती है जब हम किसी को कोई काम करने को देते हैं। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फिनिश योर होमवर्क, Ma'am, will you ask questions? क्या चीज? Will you ask questions? यस, लेट मी फिनिश। क्लीन योर रूम, ये सारी चीजें हमारे कमांड में आ जाती हैं। ठीक है, तो कमांड कब हम लोग देते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर इज ए स्ट्रिक्ट कमांड। एक स्ट्रिक्ट कमांड देना। अब जैसे हमने कमांड दिया क्लीन योर रूम, हमने क्या किया, हम चले गए। अब अगले ने किया नहीं, जिसे हमने कहा उसने किया नहीं किया, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रिक्ट कमांड नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर इज ए स्ट्रिक्ट कमांड। वो एक स्ट्रिक्ट कमांड है, वो हमें मानना ही मानना होता है। एन ऑर्डर इज ए स्ट्रिक्ट कमांड यूजुअली गिवन बाय टीचर, पेरेंट, ऑफिसर और अथॉरिटी। कमांड वो ऑर्डर वो होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट कमांड होती है, और हमें देता कौन है? यूजुअली हमारे टीचर्स देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें ऑर्डर देते हैं, और हमारे कोई अगर ऑफिसर होगा तो वो ऑर्डर देगा, अगर कोई स्ट्रांग अथॉरिटी होगी तो वो ऑर्डर देगी। तो ऑर्डर एक बहुत स्ट्रिक्ट कमांड होता है, और वो टीचर, पेरेंट, ऑफिसर ये लोग देते हैं। ठीक है, तो एन ऑर्डर इज अ स्ट्रिक्ट command usually given by a teacher, parent, ऑफिसर और अथॉरिटी। ठीक है, कमांड एक ऑर्डर एक बहुत स्ट्रिक्ट कमांड होती है, जो कि हमें यूजुअली कौन देता है? हमारे टीचर्स देते हैं, हमारे पेरेंट्स देते हैं, अगर कोई ऑफिसर है तो वो देगा, अगर कोई बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ी अथॉरिटी है तो वो देगी। ठीक है,
जैसे कि इसका एग्जाम्पल, स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। टीचर हमें क्या ऑर्डर देती है कि सीधी लाइन में खड़े हो। सब लोग स्कूल जाते हैं, सब लोग लाइन बनाते होंगे ना। नहीं। तो टीचर्स ऑर्डर देती है ना यस मैम। कि सीधे खड़े हो जाओ, सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, राइट। सबको ये ऑर्डर यस मिलता मैम। है। कीप साइलेंट इन द क्लास, क्लास में शांत बैठो। सबको ये ऑर्डर मिलता है ना। यस मैम। हाँ। Excuse एन me, ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड। अगर हमें ऑर्डर मिला है तो excuse हमें me, उसे मानना ही मानना है, ठीक है। ma'am. हाँ। Ma'am, you have written the example of command. Finish your homework, ma'am. It is a order, ma'am, because this is usually given by a teacher. अरे कभी कभी होमवर्क करके नहीं भी तो जाते हो ना। ऐसा भी तो होता है ना कि नहीं करके गए या लाइटली ले लिया, है ना। जब हम किसी को कोई काम बोलते हैं, वो करे ना करे ये उसकी मर्जी है, तो वो होता है कमांड। अब 3-4 दिन एक साथ होमवर्क करके नहीं जाओगे तब टीचर तुम्हें ऑर्डर देगा, अब कल करके आना ही है तो आना ही है, एकदम स्ट्रिक्टली बोलेगा। फिर वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इसलिए ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. किसने Yes, पूछा ma'am. था? B बस अपना 7C. अच्छा ठीक है। तो कमांड और ऑर्डर सबको समझ में आया? यस मैम। रिक्वेस्ट बताते हैं। Yes, ma'am. तो रिक्वेस्ट क्या होता है? है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है? हाँ, रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग। अगर हम किसी से शांति से, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से कोई चीज कहते हैं कि क्या आप प्लीज मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है रिक्वेस्ट। अ रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग। अगर हम किसी से बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से कोई चीज बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो उसको रिक्वेस्ट बोला जाता है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने किसी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो। जब किसी से पोलाइट वे में, कोई से बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज कहना कि मेरा ये काम कर दो, उसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। A request is a polite way of asking someone to do something, ठीक है। A request is a polite way of asking someone to do something. रिक्वेस्ट एक पोलाइट वे है जब हम किसी से बोलते हैं कि क्या आप मेरा ये काम कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो किसी से कोई पोलाइट वे में बोलना कि आप मेरा ये काम कर देंगे, तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट कहते हैं। रिक्वेस्ट में यूजुअली प्लीज और काइंड का यूज होता है, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज अ रिक्वेस्ट? यस मैम। यस मैम। अब है एडवाइस। एडवाइस क्या होता है?
Advice is a suggestion given for someone's good. किसी की अच्छाई के लिए अगर हम किसी को कोई सजेशन, कोई ओपिनियन देते हैं तो उसको हम लोग एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो एडवाइस इज सजेशन गिवन फॉर समथिंग, ठीक है। किसी की एडवाइस इज अ सजेशन गिवन फॉर समवंस गुड। अगर किसी के अच्छे के लिए हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसको हम लोग एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. सजेशन, एडवाइस इज अ सजेशन गिवन फॉर समवंस गुड। हम लोग किसी को किसी की अच्छाई के लिए क्या करते हैं, किसी को अगर कुछ सजेशन देते हैं ताकि उसका अच्छा हो जाए तो उसको हम लोग एडवाइस बोलते हैं। जैसे कि ईट हेल्दी फूड, अब आप लोगों को कोई सजेस्ट कर रहा हो कि हेल्दी फूड खाया करिए, कोई एडवाइस दे रहा हो, तो वो आपके अच्छे के लिए है ना, अच्छे के लिए है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईट हेल्दी फूड, ये सजेशन आप लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा है, Yes, ma'am. तो ये एडवाइस है आप लोग के अच्छे के लिए, ठीक है। अब आता है लास्ट, इंस्ट्रक्शन। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. इतने में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब फिफ्थ है, अब है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन टेल समवन हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप। किसी को बताना कि वो काम आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे। टू टेल समवन हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी को बताना कि आप कोई चीज स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन गाइड अस डूइंग वर्क करेक्टली। इंस्ट्रक्शन हमें गाइड करते हैं कि हमें अपना काम सही तरीके से कैसे करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है, वॉश योर बिफोर ईटिंग। हमने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप खाने के पहले अपना हाथ धुल लिया करिए, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप खाने के पहले अपना हाथ धुलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इंस्ट्रक्शन कैसे है कि खाने के पहले हाथ धुलना है, फिर खाना खाना है, फिर खाने के बाद हाथ धुलना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ठीक No, है। ma'am. तो अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि फोर्थ टाइप है। फिफ्थ, फोर्थ, हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
जो कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंटेंसेस होते हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस बताते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेंटेंसेस होते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। तो an exclamatory sentences shows and excla and exclamatory sentences shows a strong feeling such as joy, surprise, anger, sorrow, एक्सेट्रा। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बहुत खुश जब हम होते हैं, बहुत सरप्राइज्ड होते हैं तब, बहुत एंग्री होते हैं या बहुत दुख में होते हैं तब। ठीक है। जैसे कि जब हम बहुत कोई सुंदर चीज देख लेते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो क्या बोलेंगे? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो these are the four kinds of sentences. First is assertive sentence, next is interrogative sentence, third is imperative sentence and fourth is exclamatory sentence. सबको इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इतने ma'am. में कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. क्वेश्चंस पूछे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, will you ask everyone separately? हाँ, यस। तो इसमें हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से काइंड का सेंटेंस है। ठीक। मैम मेरे को जिसको बोलेंगे उसको। नाजरीन बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। Exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है।
Please close the door. ओफो, ये कौन है ये? श्रद्धा, इसका आंसर क्या होगा? प्लीज क्लोज द डोर, ये कौन से काइंड का सेंटेंस है? Ma'am, please close the door is an imperative sentence and it gives a request. What type of sentence? Ma'am, imperative sentence. Imperative sentence. Okay. Ma'am, it also gives a request. Yes. मैम मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था। हाँ, तो कौन है? मैम मैं लाइक आपने क्या क्या पढ़ा है? मैंने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। ओके मैम। कितना पढ़ लिया था तुमने? कहाँ से पढ़ना शुरू किया है अभी? मैम आपने एक्सप्लेमेंटरी वो पढ़ाया था ना, वहां से तब आया था मैं। तो ये एक imperative सेंटेंस है। नेक्स्ट इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रसन्न बताइए क्या आंसर होगा इसका? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रसन्न, सोनल कैमरा ऑन करिए। प्रसन्न, मैम असर्टिव सेंटेंस। देख के तो नहीं बतायो कहीं से? हाँ, नो मैम। अनमोल, आंसर। मैम, हाँ, मैम के बाद yes मैम। क्या बताया आंसर? मैम दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, yes no, yes no क्वेश्चन। हाँ, ठीक। बताइए, कौन बताएगा? सिमरन बताइए क्या होगा इसका आंसर? माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। सिमरन, सिमरन बताइए माय फादर वर्क्स इन अ बैंक ये कौन से काइंड का सेंटेंस है? अनमोल बताओ। मैम असर्टिव सेंटेंस। तो आज जितना पढ़ाया उतना सबको समझ में आया? yes मैम। कोई डाउट उतने में? No, ma'am. ठीक है। थैंक यू क्लास 6, दिस इज ऑल फॉर टुडे। Ma'am, class बाय 7. मैम। सॉरी।
थैंक यू क्लास 7th। लीव कर दीजिए।